राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कद ऊंचा हो लेकिन आवाज धीमी, जिनकी मेहनत साफ दिखे लेकिन मंचों पर नाम कम लिया जाए। ऐसे ही है संजय विनायक जोशी, एक ऐसा नाम जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक अपना जीवन खपा दिया, पर सुर्खियों से सदा दूर रहे। आइए जानते हैं संजय जोशी की जीवन यात्रा, उनके उत्थान, संघर्ष और मौन साधना की कहानी। 6 अप्रैल 1962 को नागपुर, महाराष्ट्र में जन्मे संजय जोशी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, लेकिन उनकी आत्मा शिक्षा में नहीं, राष्ट्र निर्माण में रमी थी। यही वजह रही कि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया और पूर्णकालिक प्रचारक बने। जोशी की ईमानदारी, अनुशासन और संगठन कौशल ने उन्हें जल्द ही आगे बढ़ाया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन कार्य के लिए भेजा गया। गुजरात में पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। 1987 में नरेंद्र मोदी जब संघ से बीजेपी में आए, तब जोशी पहले से गुजरात में संगठन में कार्यरत थे। 1988 से 1995 तक दोनों ने मिलकर बीजेपी को गुजरात में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी समझ भी बनी और संगठन मजबूत हुआ। 1995 में पहली बार बीजेपी ने गुजरात में सत्ता प्राप्त की। जोशी की भूमिका इस ऐतिहासिक जीत में अहम रही। 2001 से 2005 तक संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद होता है जो सीधे पार्टी की रीढ़ माना जाता है। जोशी की सादगी, पारदर्शिता और कठोर मेहनत ने उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच प्रिय बना दिया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जिसने ना कभी पद की लालसा की, ना प्रचार की भूख। वह कार्यकर्ताओं के नेता थे। लेकिन राजनीति केवल संगठन कौशल से नहीं चलती, उसमें सत्ता, छवि और रणनीति का भी स्थान होता है। 2012 में नितिन गडकरी की अध्यक्षता में गुजरात लॉबी के दबाव के चलते संजय जोशी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में गडकरी ने ही उन्हें विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अगले ही वर्ष मतभेद और अंदरूनी राजनीति के कारण उन्हें संगठन से बाहर कर दिया गया। गुजरात के दिनों में संजय जोशी और नरेंद्र मोदी ने साथ काम किया। 2005 में एक फर्जी सीडी कांड हुआ और संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि बाद में स्पष्ट हुआ कि वो वीडियो फर्जी था। मई 2012 में कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद जून में उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से जोशी लगभग गुमनाम हो गए। पिछले 12 वर्षों से संजय जोशी राजनीतिक अज्ञातवास में हैं। वह सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देते हैं, ना कोई बयान, ना कोई मीडिया इंटरव्यू, लेकिन उनके समर्थक आज भी हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनकी वापसी की उम्मीद रखते हैं। उनकी साधना और समर्पण की तुलना कई बार अटल बिहारी वाजपेयी की शालीनता और संघ की निष्ठा से भी की जाती है। 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में क्या ये ऐतिहासिक पल संजय जोशी की वापसी का संकेत हो सकते हैं? क्या संघ एक बार फिर जोशी को सक्रिय भूमिका देगा? जोशी समर्थकों को आशा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। संजय जोशी एक विचार है, विचार सेवा का, निष्ठा का और मौन तपस्या का। राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं, चाहे वह लौटे या ना लौटे, उनकी गाथा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। संजय विनायक जोशी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्ता जरूरी नहीं, सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने देश को दिखाया कि एक असली नेता वह होता है जो पीछे रहकर भी आगे की सोच रखता है, जो अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जीता है। शायद आज के युवा नेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।